और उसे किसी का आना सबका बैन कराना, जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनको बंद कराना। फिर इस कायनात में हमारा मकसद क्या है? देखिए, हमारा मकसद न्यूजीलैंड में आना है। हम आए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान से आए। न्यूजीलैंड में मकसद हमारे यहाँ पे क्रिकेट ऐसा है, मगर इस कायनात में आने का क्या मकसद है? अल्लाह जो रब है, पालने वाले हैं, अल्लाह के सिवा कोई रब पालने वाला नहीं। अगर मैं नदी प्रचार करूंगा, नबी अलैहिस्सलाम के तरीकों को बयान करूंगा बार बार, तो शैतान जो दावत लेके आए वो मेरे ऊपर नहीं चल सकती। जो टीम का एक सिलेबस होता है जिसमें लिखा होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी गॉट टू रिस्पेक्ट ईच अदर नो मैटर व्हाट, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। लेकिन कुछ हेजिटेशन शो की गई कुछ प्लेयर्स की जानब से। ये हमारी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये एक दो प्लेयर हैं जो रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं। रिजवान ने आप ऐसा कह लो कि नॉन मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट कर दिया। अगर कोई नॉन मुस्लिम टीम में आना चाहे तो क्या उसको आने देगा? जो बंदा किसी नॉन मुस्लिम को अपने कमरे में नहीं आने देता, इवन सफाई करने वाले जो होते हैं होटल में, उनको अपने कमरे में नहीं आने देता कि भाई मैं यहाँ पर जो है वो परहेजगारी करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा वगैरह, या जो भी करना करो। लेकिन ये तो बात साफ पता चलती है कि भाई इसके दिल में नॉन मुस्लिम के लिए इतनी इज्जत नहीं है। ये नमाज के टाइम सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करता है और एक रूम में लेके जाता है, और वहां पर कोई हिंदू बंदा अगर आ जाए तो रिजवान उसके लिए डोर बंद कर देता है और हिंदू कोई भी अलाउ नहीं होता है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से और एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आप लोग चाहे तो यहाँ से वीडियो को 1 मिनट तक स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है आज पाकिस्तानी मीडिया किस टॉपिक पर बात कर रहा है, तो आप लोगों को बस मुझे 1 मिनट का समय देना है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के अंदर कितना ज्यादा जहर भरा हुआ है हिंदुओं को लेकर, और खास करके आप लोगों को दिखेगा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर क्यों हिंदू प्लेयर को खेलने नहीं दिया जाता है, बर्ताव करता है पाकिस्तानी खिलाड़ी हिंदू प्लेयर्स को लेकर। और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है दोस्तों मोहम्मद रिजवान के बयान। मोहम्मद रिजवान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हिंदू प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ से पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दे। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन के ऊपर। नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है, तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उसे किसी का आना सबका बैन कराना, जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनको बंद कराना। फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा। तो ये सारा रिजवान करता है, तो इसलिए मैं उसको कहूँगा कि इसमें वो ये अच्छी चीज़ करता है। टीम का एक सिलेबस होता है जिसमें लिखा होता है, अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वी गॉट टू रिस्पेक्ट ईच अदर नो मैटर व्हाट, जो भी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। लेकिन कुछ हेजिटेशन शो की गई कुछ प्लेयर्स की जानब से। ये हमारी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये एक दो प्लेयर हैं जो रेसिस्ट कमेंट पास कर देते हैं। और हमारे ग्रेट लीडर कदम साहब ने कहा यू आर फ्री टू गो एनीवेयर टू वर्शिप, अदर मॉस्क, मंदिर और गिरजाघर। अगर आप, ये हमारी एक सोसाइटी का एक क्रक्स है कि जो हम चाहते हैं कि आपको तो ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करतारपुर कॉरिडोर खोला है। क्यों खोला है? वो इसलिए खोला है कि दूसरे रेस, क्रीड, सेक्ट जो भी हैं उनकी जो इबादतगाहें हैं वो खोली जाएं, उनको गले से लगाया जाए। पिंदादन खान से गुजरते हुए यहाँ पे कटास राज एक बहुत बड़ी वैली है, एक हिंदू वैली है। यहाँ पे शिवा का एक मंदिर है। कश्मीर में भी एक इबादतगाह है हिंदुओं की, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री भी सोच रही है कि वो भी खोली जाए। कि मेरे जैसे बंदे या कुछ और मेरे दोस्त जिन्होंने स्नब किया था इस चीज़ को, वो ये चाहते थे कि हमारी सोसाइटी में ऐसी कुछ चीज़, हमारी टीम में ऐसा कोई कल्चर ना बने। बट कुछ लोगों ने इसको एक रिलीजन का मसला बनाने की कोशिश की, इसको कुछ पोलिटिसाइज करने की कोशिश की। 1920 नहीं चल रहा जहां पे आप रिलीजियस वर्ड करा के। मैंने दानिश के बारे में कहा और जो मैंने स्टेटमेंट दी, मैं आज भी उस पर खड़ा हूं। मैं उसको बिल्कुल बैक डाउन नहीं कर रहा और ना मैं बैक डाउन करने वाला बंदा हूं। जो है ये दानिश के एरिया थे, ये शायद मोहम्मद दानिश बनते तो आज भी क्रिकेट में लेजेंड होते, इनका नाम होता। ये एक सोचने वाली बात है कि क्या वजह है आज तक 2, 3 या 4 नाम, अब मुझे 2 ही आते हैं, मोहम्मद यूसुफ और दानिश कनेरिया, इसके अलावा मुझे कोई नाम नहीं आता। मैं भी एक दो कोई होंगे, लेकिन इनके अलावा कोई क्रिकेटर आया ही नहीं। किसान से कोई हिंदू स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा, क्रिकेट नहीं खेल रहा, कोई सिख कोई क्रिश्चियन नहीं खेल रहा, क्यों नहीं आगे आ रही? ये पॉइंट बड़ा। देखिए, मेरे पास इसका जवाब है। देखिए, पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है।
हिंदू क्रिश्चियन कोई भी मजहब हो, उनके लिए क्रिकेट नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अगर क्रिकेटर होगा तो वो पाकिस्तानी होगा, या कराची का होगा, या लाहौर का होगा, मतलब पाकिस्तानी मुसलमान होगा वो। देखिए हिस्ट्री बताती है, हमने लेके चलना टैलेंट को। हमने ये नहीं देखना कि वो क्रिश्चियन है या मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या कोई भी है, हमने देखना टैलेंट को। इंडिया की टीम कामयाब क्यों है, इंडिया पूरी दुनिया में कामयाब क्यों है, तो वो उन्होंने नहीं देखा कि ये उर्दू बोलता है, पंजाबी बोलता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने ये देखते हैं कि इसके अंदर टैलेंट क्या है, ये टैलेंट से हमारे इंडिया को ऊपर लेके जाएंगे, ये टैलेंट से हमारे इंडिया का नाम बढ़ेगा, वो इस चीज को देखते हैं। मुसलमानों के 57 मुल्क हैं, आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में। क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान भी हैं, उधर क्रिश्चियंस भी हैं, उधर सिख भी हैं, उधर हिंदू भी हैं और सब एक हैं। जब आप एक मौलवी को अपनी टीम का कप्तान बना देते हो तो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या नुकसान होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने, आप ऐसा कह लो कि नॉन मुस्लिम की डिसरिस्पेक्ट कर दिया, हिंदुइज्म की डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में वैसे भी हिंदू प्लेयर्स को खिलाया नहीं जाता। मतलब आपसे मैं पूछ रहा हूं, कभी आपने देखा हो कि पाकिस्तान की टीम में आपको हिंदू प्लेयर खेलता हुआ नजर आया हो? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, पाकिस्तान में बड़े ज्यादा हिंदू हैं और वो डोमेस्टिक में मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वो चांस पे बैठे हुए हैं कि काश हमें खिला लिया जाए। लेकिन जब आपका कप्तान एक मौलवी होगा तो फिर हिंदू प्लेयर टीम में आने का सोच भी नहीं सकता। क्योंकि लास्ट प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से दानिश कनेरिया खेला था और दानिश कनेरिया भी बस जिस तरह खेला था वो आप सबके सामने ही है। लेकिन जब से आपने कप्तान मौलवी बनाया हो ना, तो फिर बेटा ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि आप इंडिया की, आप देखो, यही मैं पाकिस्तानी को कहता हूं, इंसान के बच्चे बन जाओ। आप इंडिया का मजाक उड़ाते हो, उनकी रिलीजन का मजाक उड़ाते हो, जबकि आपको शर्म आनी चाहिए। ये हमारे कप्तान ने भी उड़ाया, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, बल्कि टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास मोहम्मद रिजवान की वो वीडियो है जिसमें मोहम्मद रिजवान ने नॉन मुस्लिम हिंदू को जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया है। गाली देने के बराबर होता है भाई किसी के धर्म को इस तरह कहना, किसी के मजहब को इस तरह कहना। मोहम्मद रिजवान तो बात नहीं करता नॉन मुस्लिम के साथ। पाकिस्तान टीम में हिंदू खेलता नहीं है। आप इंडियन टीम की बात करो, जैसे हमारे पाकिस्तान में हिंदू रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत बुरा भला बोला जाता है। मैं एज अ मुस्लिम, मेरा ये बिलीव है कि किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे तो भाई आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब मेरा काम है किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, फिर उसका काम है रिटर्न में मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना। तो आजकल एक इमामुल हक की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि रिजवान साहब जो है वो रिलीजन बहुत ज्यादा लेकर आते हैं क्रिकेट के अंदर। अब वो एक तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं या तरकीब कर रहे हैं, इसका पता नहीं चल रहा, लेकिन ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई वो बहुत ज्यादा रिलीजियस कार्ड खेलते हैं टीम के अंदर, वो किसी नॉन मुस्लिम को एंटर नहीं होने देते अपने कमरे में। सोचो, अगर कोई नॉन मुस्लिम टीम में आना चाहे तो क्या उसको आने देगा? जो बंदा किसी नॉन मुस्लिम को अपने कमरे में नहीं आने देता, इवन सफाई करने वाले जो होते हैं होटल में, उनको अपने कमरे में नहीं आने देता कि भाई मैं यहां पर जो है वो परहेजगारी करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा वगैरह, या जो भी करना है करो। लेकिन ये तो बात साफ पता चलती है कि भाई इसके दिल में नॉन मुस्लिम के लिए इतनी इज्जत नहीं है, ये बात पक्की है। जफसान के अंदर दानिश कनेरिया की वीडियो वायरल हुई थी पिछले दिनों, कुछ खास झेड़ा भी लगा था, जिसके अंदर दानिश कनेरिया ने कहा कि शाहिद आफरीदी मुझसे मेरे साथ खाना नहीं खाता था। मैं जब खाने की टेबल लगी थी, शाहिद अफरीदी ने मेरे लिए खाना कमरे में भिजवा दिया था कि उसको यहां बुलाने की जरूरत नहीं है। सोचो, हालांकि ये बात उस टाइम पे नहीं वायरल हुई थी क्योंकि दानिश कनेरिया को अपनी जगह टीम में पक्की करनी थी। अगर ये उसी टाइम पे तमाशा करता तो शायद उसी टाइम पे टीम से निकाल दिया जाता, लेकिन यहाँ पर दानिश कनेरिया ने कुछ भी नहीं बोला। जब रिटायरमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, फिर शुएब अख्तर ने थोड़ा सा इस बात को रिवील किया था और फिर दानिश कनेरिया ने भी बाद में टीवी पर आके इस बात को रिवील किया, टीवी पर भी किया और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी किया, जहां पर वो बहुत ज्यादा जो है वो रो भी रहा था और रोते हुए ये बात कर रहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा सलूक किया गया, और ना कि सिर्फ मेरे साथ बल्कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कितने हिंदू लड़के हैं जिनके साथ ऐसा किया जाता है। मैं तो पता नहीं कैसे किस्मत अच्छी थी, क्या था कि मैं पाकिस्तान टीम से खेल गया, और मैं उतना ही प्यार करता हूं जितना शाहिद अफरीदी प्यार करता है, क्योंकि अपने मुल्क से हर किसी को उतनी मोहब्बत होती है। अब शमी जो है ना, वो भले ही मुसलमान है, लेकिन हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान हिंदुस्तान से उतनी मोहब्बत करता है जितना वहां का हिंदू करता है। इमामुल हक का एक इंटरव्यू में सुन रहा था और इमामुल हक ये कहता है कि वो तारीफ कर रहा है मोहम्मद रिजवान की, और वो ये कहता है कि टीम में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान है, और वो इसलिए है कि भाई साहब वो जो ये करता है कि नमाज के टाइम सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा करता है और एक रूम में लेके जाता है, और वहां पर कोई हिंदू बंदा अगर आ जाए तो रिजवान उसके लिए डोर बंद कर देता है और हिंदू कोई भी अलाउ नहीं होता है। अब नमाज पढ़ना अच्छी बात है, हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर फर्ज है नमाज पढ़ना, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर इमामुल हक से सवाल क्या हो रहा था
कि टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, सबसे अच्छा मुस्लिम कौन है, सबसे अच्छा नमाजी कौन है, वो सवाल नहीं हो रहा था। सवाल ये हो रहा था कि सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, प्रैक्टिस सही टाइम पे कौन करता है, डिसिप्लिन वाइज कौन अच्छा है। और इमामुल हक आगे से ये कह रहा है कि डिसिप्लिन रिजवान का अच्छा है भाई, कि वो नमाज के टाइम सबको इकट्ठा करता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई हिंदू बंदा जो है वो रिजवान के आसपास वहां पर नहीं आ सकता, जिस जगह पे जो है रिजवान नमाज की तैयारी कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है। अब ये कौन सा लॉजिक है कि कोई हिंदू बंदा आपके आसपास नहीं आ सकता। और सवाल ये भी है कि जो बंदा जो है वो हिंदू किसी और मजहब के, यानी कि हिंदू मजहब के या किसी भी मजहब के बंदे को आसपास नहीं आने देता, उसकी कैप्टनसी में क्या ऐसा कोई बंदा पाकिस्तानी टीम में आ सकेगा? नहीं आ सकेगा। और यार ये बिल्कुल घटिया सी हरकत है। अकेडमीज का विजिट किया, क्लब्स में मैं गया, मैंने देखा कि बहुत सारे हिंदू मजहब के लड़के जो है वहां पर जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैंने उनमें टैलेंट भी देखा है। और वो आज तक कोई सामने नहीं आया। दानिश कनेरिया खेले और दानिश कनेरिया ने जो है बात की कि भाई मेरे साथ जो है वो हिंदू होने की वजह से जो है कुछ बर्ताव अलग होता था, और वो बात इसका मतलब ठीक ही है, साबित हो गई है। उस वक्त दानिश कनेरिया को लोगों ने गलत बोला, हालांकि शोएब अख्तर दानिश कनेरिया के साथ था। शोएब अख्तर ने बोला कि वाकई में दानिश कनेरिया सही कह रहा है। लेकिन जो है वो अब ये इमामुल हक ने जो बात बोली है, उसके बाद क्या कोई जो है वो शक रह गया? बाकी देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रहा है, और इस वीडियो के अंदर साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान कितना ज्यादा नफरत करता है हिंदू लोगों से। खास करके कोई हिंदू क्रिकेटर्स हो तो उसको तो पाकिस्तान में कभी भी जगह नहीं मिलेगा। जब कोई मौलवी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनेगा तो ऐसा ही होगा, कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे नहीं बढ़ पाएगा। पाकिस्तानियों का सोच बहुत ज्यादा गिरा हुआ है और हिंदुओं को लेकर पाकिस्तानियों का बहुत ही कट्टर सोच है, और ये सिर्फ दोस्तों क्रिकेट के अंदर नहीं, पूरा पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोगों को पता होगा जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था तब दोस्तों पाकिस्तान के अंदर लगभग 15% हिंदू थे। अभी दोस्तों आप लोग इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को मात्र 3 से 4% ही हिंदू उसमें दिखेगा, क्योंकि दोस्तों हिंदू लोगों को पाकिस्तान के अंदर दबाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है मुसलमान बनने पर। हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सच है। इसी कारण से पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू प्लेयर्स को जगह नहीं मिलता है। जब पाकिस्तान के गवर्नमेंट ही ऐसा काम करेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई हिंदू प्लेयर कैसे आएगा? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखना है तो आप लोगों को बस एक काम करना है, क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना है, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।